बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखने का बहुत शुक्रिया। आज के व्लॉग में ना ही तो किसी की माली बदनवानी का मामला होगा और ना ही किसी के साथ जो है ना वो माली फ्रॉड का। चूँकि आज के व्लॉग में मैं बात करूँगा इस्लामाबाद पुलिस की उस काविश की जो उन्होंने की और बड़े कम वक्त में इन्होंने एक कम सिन बच्ची जो है उसे बाजियाब करवा के उसके अहल खाना के हवाले किया। और आगे चल के आपको बताएंगे कि उसके अहल खाना को जब ये खबर दी गई कि आपकी कमसिन बच्ची वापस मिल चुकी है, तो किस तरह उनके चेहरे जो है वो खुशी से खिल उठे थे और इस सारे मामले में कौन कौन से अफसरान थे जिन्होंने दिन रात कोशिश की है। अमूमन आप देखते हैं कि मेरे व्लॉग में आपको माली बदनवानी, फ्रॉड, करप्शन, इस तरह की चीजें आपको नजर आ रही होती है, लेकिन आज मैंने ये सोचा कि एक अच्छी काविश है और ये सारी जो काविश थी और इसके पीछे जो टीम काम कर रही थी और किस तरह इस बच्ची को जो है वो अगवा किया गया और फिर बाजियाब किस तरह करवाया गया, आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा। तो जनाब, थाना बाराकाऊ के अंदर एक मुकदमा दर्ज होता है और ये मुकदमा जो है निसार अहमद है उनकी मुद्दईयत में दर्ज होता है और वो ये बताते हैं कि जनाब मेरी पोती है जिसका नाम फजर नूर है और उसकी उम्र जो है वो सिर्फ 3 माह है, यानी 90 दिन की एक बच्ची है। और ये 8 मई को इसको अगवा किया गया और अगवा जो है वो बड़े ड्रामाई अंदाज के अंदर किया गया है कि उनके मोहल्ले में एक खातून है जिसका नाम था मरियम। उस मरियम ने इसको सिर्फ खिलाने के बहाने जो है वो अपने घर लेकर गई और वो वहां से लेकर जो वो रफू चक्कर हो गई। काफी देर तक घर वाले जो वो तलाश करते रहे, तो जनाब जब नहीं मिली तो उसके घर जाके पता किया तो मालूम हुआ कि मरियम नामी ये अगवाकार खातून अगवाकार जो है ये उस कमसिन बच्ची को लेकर घर से चली गई है। और इसके जो मामू थे जहीर अब्बासी, उनसे जब रब्ता किया गया तो जनाब उन्होंने बताया कि इसका ताल्लुक जो है वो मरी से है और मरी में कश्मीरी बाजार है, वहां पर ये रिहाइश पजीर है, लेकिन इसके अपने ससुराल के साथ अपनी फैमिली के साथ जो वो कुछ इश्यूज चल रही हैं, लिहाजा ये इस तरह उसकी फैमिली का कोई बंदा जो है वो शायद ही इस तरह के किसी मामले में उसकी इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन इसका जो खामंद है वो बैरून मुल्क मुकीम है। पुलिस ने जनाब जब तहकीकात शुरू की इस मुकदमे के इंदराज के बाद तो पता चला कि जनाब अगवाकार खातून जो है जिसने पूरे मोहल्ले में अपना एक फर्जी नाम रखा हुआ था मरियम, और वो मरियम के नाम से वहां पर जो वो मशहूर थी, उसका असल नाम जो था वो अक्सा जमील था। इसी खातून ने इस कमसिन बच्ची को जो है वो अगवा किया है और ये चंद घंटों में ये बच्ची जो है वो बाजियाब हुई है। क्योंकि जैसे ही ये FIR रजिस्टर्ड हुई और FIR जो है वो 363 यानी कि अगवा की एक दफा है, उसके तहत ये मुकदमा जो वो दर्ज हुआ था। DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद जो है उन्होंने वाकई का नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद बाकायदा तौर पर एक टीम तश्कील दी गई और उस टीम की जो निगरानी है, जो सरबराही है, यानी कि उस टीम को लीड कर रहे थे खुर्रम अशरफ साहब हैं, SP खुर्रम अशरफ, जो कि अच्छी शोहरत के मालिक हैं। और उनके साथ काम करते जो SDPO हैं शम्स अकबर साहब और SHO बाराकाऊ। जनाब इस टीम ने जो है वो काम किया, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सेफ सिटी कैमरे जो है उनकी मदद हासिल की गई, तमाम जावियों से तहकीकात की गई। तो जनाब बिला आखिर इन्होंने सुराग लगा लिया कि ये जो अगवाकार है, फर्जी नाम जिसका मरियम है और असल नाम जिसका अक्सा जमील है, इसने इस बच्ची को जो है वो खेलने के बहाने जो वो अपने घर लेकर गई और वहां से मरी लेकर चली गई और मरी से पुलिस ने इसको बाजियाब करवा लिया। अच्छा जनाब, जब ये खबर इस कमसिन बच्ची के वालिदैन को दी गई तो क्या खुशी थी उनके चेहरों पर। आप अपनी साइड स्क्रीन पर जो फुटेजेस चल रही हैं उसमें देखें कि जब वो बच्ची को उसके हवाले करें, यानी कि SHO साहब बच्ची को लेकर आए हैं, SDPO साहब की मौजूदगी में खुर्रम अशरफ साहब ने जब ये बच्ची वालिदैन के हवाले की तो उनके चेहरों पर इस तरह मुस्कुराहट है कि शायद उन्हें जिंदगी की सारी खुशियां जो है वो वापस मिल गई हैं। और इस पर जो इस कमसिन बच्ची के अहल खाना थे उन्होंने पुलिस की इस काविश को जो है वो सराहा भी है, पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया है। चूंकि दिन रात पुलिस ने इस मामले पर जो है वो तमाम जावियों से तहकीकात की है, लेकिन अब देखिए अगर पुलिस किसी चीज को ट्रेस करना चाहे चंद घंटों में जो वो ट्रेस हो सकती है। और किस तरह उन्होंने इस बच्ची को सही सलामत जो है वो बाजियाब करवा के जो है वो अपने वालिदैन के हवाले किया है। और उस पर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो दाद की भी मुस्तहिक है। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के बच्चों के मामले पर, इस तरह के लोगों पर जो है वो आपको ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। अमूमन हम देखते हैं कि कमसिन बच्चों के अगवा में कोई और मुलविस नहीं होता, बल्कि वही लोग मुलविस होते हैं जिन्होंने उनको टारगेट किया होता है। खवातीन जो है वो कमसिन बच्चों के अगवा में ज्यादातर तादाद जो वो खवातीन की इसमें शामिल होती है। और आप भी इर्द गिर्द होने वाली जो सूरत हाल है, जो मशकूक लोग हैं, उन पर नजर रखें और बच्चों के मामले में खुद भी एहतियात बरतें। क्योंकि मैं समझता हूँ कि बच्ची अगवा हुई है तो ये वालिदैन की नलायकी की वजह से, उनकी गफलत की वजह से, लापरवाही की वजह से ये बच्ची जो है वो अगवा हुई है। और उसके बाद हम जो है वो फौरी तौर पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, जी पुलिस सही काम नहीं कर रही, पुलिस चाहती तो इतने टाइम में ये बच्ची जो है वो बरामद हो सकती थी। मैं समझता हूँ कि पुलिस ने जबरदस्त काम किया है, लेकिन अब वालिदैन को भी जो है वो इस चीज का मुजाहरा करना होगा कि आप अपनी भी
जो जिम्मेदारियां बच्चों के मामले में उनको पूरा करें, और बच्चों के मामले में लोगों पर जो है वो किसी सूरत भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, जिस तरह की सारी सूरत हाल में हुआ। मजीद भी किसी नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।